आज टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। 6 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान पर ऐसी आग बरसाई, ऐसा जख्म दिया कि उसकी आने वाली नस्लें भी इस डर को भूल नहीं पाएंगी। हमेशा इस डर का खौफ उनके जहन में रहेगा। ये उसी दिन तय हो गया था जब आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदुओं से उनकी पहचान, उनका नाम, उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं है, यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं है, सैन्य कार्रवाई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा महिला के आंसुओं का है जिनके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटा दिया। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं का था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, मेरे पति को छोड़ दो, तो उसने कहा तुझे नहीं मारूंगा, तेरे बच्चे को भी नहीं मारूंगा, तेरे पति को मारूंगा। और तू हिंदुस्तान में जाकर कहेगी, मोदी से जाकर कहेगी कि मैंने तुझे नहीं बल्कि तेरे पति को मारा है। अब जवाब दे दिया है भारत ने। जो मिसाइल की गर्जना से मोदी ने और भारतीय सेना ने जवाब दिया है, वो अब पाकिस्तान भूल नहीं सकता। उसके दिमाग में दिन और रात सिर्फ इन मिसाइलों की गर्जना ही गूंजेगी। पाकिस्तानियों की हर उन ठिकानों पर जवाब दिया गया है जहां पर पाकिस्तानी भारत के खिलाफ साजिश रचते थे। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है, हर तरफ बस खून खराबा ही नजर आ रहा है, चीख पुकार की आवाजें निकल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा नकारता आया है और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौओं का जिक्र करते हुए मजाक उड़ा रहा था। आज वही पाकिस्तान, वही आतंकवादी दुनिया के सामने खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम बता रहे हैं और वो उन्हें डर सता रहा है, कांप रहा है। पाकिस्तान भारत से एक तरफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रहा है कि भाई हमें भारत से बचा लो, भारत से बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही गर्व महसूस होता है। इस नाम में प्रलय है पाकिस्तानियों के खिलाफ। इस शब्द में ही, इस ऑपरेशन सिंदूर से ही जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान का हस्ल क्या करेगा भारत। यह नाम ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर हम सभी जानते हैं, यह भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकियों ने जान ली हिंदुओं की, महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे से सिंदूर हटाया, उस वक्त ही यह सब कुछ तय हो गया था कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और जवाब देना जरूरी था। अब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पीछे हट जाए, आतंकवाद को खत्म करे, या फिर भारत से युद्ध करे और इतिहास में अपना नाम दर्ज करे। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत में बस मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, लेकिन पीछे से ऑपरेशन सिंदूर नाम का ऐसा जोरदार जवाब आएगा, इसकी भनक किसी को भी नहीं थी, ना आम लोगों को और ना ही पाकिस्तानियों को। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने सरप्राइज अटैक किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर से याद दिला दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अटैक्स और अनाउंसमेंट किए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, कोविड लॉकडाउन हो या फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। उन्होंने हमेशा ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी भनक कभी किसी को नहीं लगी और अचानक से ये अटैक दिया गया और अब कई फैसले लागू हुए जो अब हक्का बक्का है। हर कोई, जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया जब पूरी दुनिया सो रही थी नींद में, जब आंखें खुली लोगों की, तब लोग हक्का बक्का हो गया, अरे ये क्या हो गया। नरेंद्र मोदी ने रातों रात, गृह मंत्रालय ने रातों रात, भारतीय सेना ने रातों रात जवाब दे दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब भारत ने हिंदू जल संधि को सस्पेंड
जब पाकिस्तान सोच रहा था कि अब शायद पानी की किल्लत होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि सूखे का डर लेकर बैठे पाकिस्तान को भारत बाढ़ जैसा झटका देने वाला है। और अब ऑपरेशन सिंदूर भी इसी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। इसकी पूरी तैयारी मॉक ड्रिल की आड़ में की गई। 7 मई को, जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ। लोग तैयारियों में लगे रहे। पाकिस्तान भी यही समझ बैठा कि भारत सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन हकीकत में मॉक ड्रिल तो बस एक बहाना था। असली खेल ऑपरेशन सिंदूर था, जो आधी रात को खेला गया, और खेल ऐसा कि पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 ठिकानों को टारगेट बनाया। बहावलपुर, जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, मुरीद के, जहां लश्कर ए तैयबा का बड़ा अड्डा है, और गुलपुर, जहां से पूंछ और तीर्थ यात्रियों पर हुए हमलों की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा सवा के तंगधार सेक्टर में बिलाल, जहां जैश का लॉन्च पैड है, कोटली लश्कर का कैंप है, बरनाला कैंप, सरजाद कैंप और महमूना कैंप पर भारतीय सेना ने वार किया। ये सभी ठिकाने या तो आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र हैं या फिर हमलों की प्लानिंग और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज यानी 7 मई को पूरे भारत में, पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चल रही है। ये एक्सरसाइज शायद 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। इसका मकसद है लोगों को यह सिखाना कि अगर कभी कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है या दुश्मन हमला करता है तो हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। तो आज ये सबसे बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा साथियों कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और तमाम फैसले लेने के बाद ये सबसे बड़ा स्ट्राइक होगा भारत का, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया। भारत भी युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए ये एक बैलेंस बनाकर रखा गया। और आज अगर देखें तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नागरिकों को या मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाया। उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत को घूरा जाता था, भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। आज भारत ने जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है, या तो युद्ध करे या फिर अपनी हरकतों से बाजा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी भारतीय आर्मी को लेकर, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें। नमस्कार।